सांची प्राचीन बौद्ध संस्कृति तथा भारतीय शिल्पकला की वैश्विक धरोहर। महान बौद्ध सम्राट प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित यह स्तूप एक समृद्ध कला परंपरा का बेजोड़ नमूना है। यहाँ प्रतिवर्ष नवंबर माह के आखिरी रविवार को एक बड़े महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वास्तव में इसके पीछे आधुनिक समय की एक घटना जुड़ी हुई है। सांची का ये है चैत्यगिरी महाविहार, जिसकी स्थापना और संचालन महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका ने किया है। सांची महोत्सव या सांची का मेला का आरंभ 1952 से शुरू हुआ है, जब ये सारिपुत्ता और महामौदगल्याण के अवशेष लंदन से ले आकर इस चैत्यगिरी विहार में रखे गए। उसी दिन से हर साल बौद्ध तीर्थकों के दर्शन के लिए ये अवशेष अस्थियां दिखाया जाता है। सबसे पहले दिन जिस दिन ये रखे गए थे, उस दिन यहाँ पर श्री जवाहरलाल नेहरू जी, दलाई लामा जी एवं बर्मा के प्रधानमंत्री और बहुत देशों के रिलीजियस लीडर्स आए हुए थे। उसी परंपरा को लेकर आज हम लोग हर साल लोगों को दिखाने के लिए नवंबर महीने के लास्ट संडे को दिखाया जाता है। और इस रिलीज के कारण सांची का संबंध विदेशों तक जोड़ा गया है। इस मंदिर का निर्माण महाबोधि सोसाइटी ने किया, जिसका संस्थापक या फाउंडर जो है अनागारिक धर्मपाल जी है, जिनका जन्म 150वीं जन्म दिवस इसी वर्ष है। इस सिलसिले में भारत सरकार एक फर्स्ट डे कवर निकाला गया है। उसके साथ ही साथ श्रीलंका सरकार भी उनका एक स्टैंप और फर्स्ट डे कवर निकाला गया है। सांची यही वह स्थान है जहां से महान बौद्ध सम्राट प्रियदर्शी देवानाम प्रिय सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र बुद्ध वचनों का अमृत लेकर श्रीलंका के लिए रवाना हुए थे और वहां जीवन के अंत तक बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार किया। 62वां चैत्यगिरी विहार का उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है और भगवान बुद्ध के परम शिष्य अरहंत सारिपुत्त एवं महामौदगल्याण इसका अस्थि दर्शन जो वर्ष में एक बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में रविवार को होता है। तो आज के दिन ही मतलब 30 नवंबर 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा ये अस्थियां यहाँ पर रखी गई थी। और आपको विदित होना चाहिए कि सम्राट अशोक का ससुराल यही यहाँ से 9 किलोमीटर दूरी पर विदिशा में है। उनकी रानी जो देवी थी, उनके पुत्र महामहेंद्र और संघमित्रा, तो यही यहाँ से अपने महामहेंद्र और संघमित्रा यही सांची से श्रीलंका गए थे। सर्वप्रथम यानी जून माह में महामहेंद्र अपने 5 शिष्यों के साथ मिलकर श्रीलंका गए थे और वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम हुआ था। वहाँ के महिलाओं ने जब कहा कि भाई ये पुरुषों के लिए क्यों, महिलाओं के लिए होना चाहिए, इसलिए 6 माह के पश्चात उनकी सम्राट अशोक की पुत्री अरहंत संघमित्रा जो भिक्षुणी बनी थी, वे बोधि वृक्ष लेकर वो श्रीलंका पहुंची थी और अंतिम क्षण तक वे श्रीलंका में प्रचार प्रसार करती रहेगी। और श्रीलंका में आप देखते हैं कि भगवान बुद्ध के पश्चात महामहेंद्र और संघमित्रा को वहाँ पर बहुत अधिक मानते हैं और आज श्रीलंका बौद्ध राष्ट्र है। आज इस समय जब सांची में 62वां चैत्यगिरी महाविहार का उत्सव, जिसे महाबोधि उत्सव कहा जाता है या फिर इसे सामान्य रूप से सांची उत्सव के नाम से या फिर सांची मेला के नाम से भी जाना जाता है, इस अवसर पर बड़ी मात्रा में बौद्ध उपासक उपासिकाएं इकट्ठा होती है। यह अस्थि कलश जो इस वक्त हम देख रहे हैं,
ये समुच्चय सांची परिसर और स्तूपों की परिक्रमा करने के बाद उपासक उपासिकाओं के दर्शनार्थ रखा जाता है। इस अस्थि कलश में तथागत बुद्ध के ज्येष्ठ शिष्य सारिपुत्र तथा महामुगलायन की अस्थि धातुओं को संजोए रखा गया है, जो अस्थि धातु सांची के स्तूप क्रमांक 3 से प्राप्त हुए थे। साथियों, आज हम उस पावन भूमि पे खड़े हैं जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र और महामौदगल्यायन जी की अस्थि पुष्प यहाँ रखे हुए हैं। मैं आपको और थोड़ा एक और विदित करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारतवर्ष में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बुद्ध धम्म दिया है और वे हमारे सर्व रूप में जाने जाते हैं, उसी प्रकार श्रीलंका में भी एक ऐसे रत्न पैदा हुए जिनका नाम अनागारिक धम्मपाल जी है। अनागारिक धम्मपाल जी तथागत भगवान गौतम बुद्ध की वाणी से, उनके दिए गए आदर्शों से बहुत प्रेरित थे और उन्हें बड़ी आशा के साथ यहाँ भारत में उन्होंने उसके दर्शन के हेतु वो यहाँ पधारे थे। सर्वप्रथम वो जब मद्रास में आए और उन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध के यहाँ पे सांची में स्थित स्तूप को देखने के लिए जब आए कि यहाँ की जब दुर्दशा उन्होंने देखी तो उन्हें बेहद अप्रसन्नता हुई, वो बेहद दुखी हुए। यहाँ पूरी जंगल, बिल्कुल जंगलनुमा इस प्रकार के वीरान पड़े हुए थे, उन्हें बेहद दुख हुआ और उन्होंने तत्काल ये निर्णय लिया कि मैं आज से यहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध का धम्म को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाऊंगा। सांची के इस महाबोधि उत्सव में देश विदेश से बौद्ध अनुयायी शामिल होते हैं। यहाँ सांची महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर के लास्ट रविवार को मनाया जाता है और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश शाखा का यहाँ काफ़ी अच्छा योगदान रहता है और हम प्रतिवर्ष जैसी भी सहायता योगदान करते हैं उसको हम सभी लोगों को विदित है। और हम यह भी देखते हैं कि इस कार्यक्रम में भारतवर्ष से अनेक प्रदेशों से आजकल लोग बागों का यहाँ आना चालू है और दिन ब दिन यह संख्या बढ़ती जा रही है। सांची का स्तूप क्रमांक 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका शोध जनरल कनिंघम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो थे उनके द्वारा लगाया गया था और यहाँ से महामौदगल्यायन और सारिपुत्र की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी जो वे तत्समय इंग्लैंड ले गए थे। उसके बाद महाबोधि सोसाइटी के सहयोग से 100 साल बाद ये अस्थियाँ वापस लाई गई और ये चैत्यगिरी विहार में 1952 को ये अस्थियाँ यहाँ स्थापित की गई। सांची के इस महाबोधि उत्सव में देश विदेश से बौद्ध अनुयायी शामिल होते हैं। I'm most happy to be here today in Sanchi, which is a center for Buddhism and also the connected center for India. And I saw thousands of devotees or Buddhists coming from all over to say their prayers here and to have their Shraddha in Sanchi. And I thought, as High Commissioner for Sri Lanka, where Buddhism is considered a very high priority
for me to come to Nagpur one day and to meet all the Buddhists there who have safeguarded the ideals of Dr. Ambedkar, who has given such a gift of dignity, life, and also your self-respect. Every year, last November, Sunday, we have this festival, the expositions of the relics of Sariputta Moggallana. These relics have been excavated by British archaeologist Cunningham, and then they were taken to a museum in England. Our founder, Anagarika Dharmapala, who immensely dedicated his life to get the relics back to India. हम लोग नागपुर से सांची में यहाँ महाबोधि सोसाइटी और भारतीय बौद्ध महासभा के निमंत्रित इन्होंने हमें किया हुआ है। हम लोग यहाँ महामौगलन और सारीपुत्र जी इनके अस्थि दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक जी ने सांची में शांति स्तूप यहाँ बनवाया है। इसी प्रकार हम लोग नागपुर में बुद्धा स्पिरिचुअल पार्क की निर्मित कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 105 फीट का भगवान बुद्धा का स्टैचू का निर्माण का काम अभी शुरू है। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हम एक महामाया बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल बनाने जा रहे हैं। सारीपुत्र महामोगलायन की अस्थि का मेरा दर्शन मैंने किया। यहाँ मेरे सब कलाकार दोस्त आए हुए अपने वाणी से, संगीत में से जो कुछ सुनाया है, अनिरुद्ध सेवाड़े, सुभाष जी कोठारे, मनोज जी कोटांगड़ी, ये सभी ने यहाँ का सच जो भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब जो सुनाया हुआ है, उसमें संगीत रूप से इतना अच्छा बताया कि सांची में जो यहाँ जो आए हुए हैं दर्शन के लिए, भगवान सच क्या है, सांची देखकर हम इतना खुश हो गए कि हमारे सभी कलाकारों ने यहाँ आकर अपना जो योगदान दिया है संगीत के रूप से। ऐसे सांची में, मध्य प्रदेश में महाबोधि महोत्सव में आकर मैं अपना ये समझता हूँ, भाग्य समझता हूँ। हमने इस स्तूप की वास्तविकता, जो सत्यता है, वो सत्यता हमने देखी है, बहुत अच्छा लगा। इस बात पर मुझे 4 लाइन याद आ रही है। अरे जीवन का सही सुख मैं पाया, जीवन का सही सुख मैं पाया, बोधिसत्व के गाँव में, बोधि वृक्ष के छाव में, बोधिसत्व के गाँव में, बोधि वृक्ष के छाव में, जीवन का सही सुख मैं पाया। ये स्तूप देखकर मन को बड़ी शांति मिली। जीवन का सही सुख मैं पाया, बोधिसत्व के गाँव में, बोधि वृक्ष के छाव में, बोधिसत्व के गाँव में, बोधि वृक्ष के छाव में। What is your good name? This is Gensei Ito from Japan. Gensei Ito जापान से हमारे साथ है। How did you feel when you come the land of Buddha? I feel wonderful. It's always my utmost pleasure to be here, to be with the people and to be with the relics of the great disciples. What do you think about this festival, Buddha festival? This is really a wonderful, great festival for the people to be here to have the blessings of the Lord Buddha and his disciples. It's our utmost pleasures. What is the difference between Indian Buddhist and Japanese Buddhist? Well, Japanese Buddhist, we follow this Mahayana tradition. It's a bit different from the teachings are a bit different, but the root of the Buddhism teachings are the same, and we are like a long-distance brothers. चेतीगिरी महाविहार के इस सालाना उत्सव में धम्म प्रबोधन गीत भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस बार भी इसी कड़ी में महाराष्ट्र के कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुति दी।
होईनी तरांना इजा धरले ना कधी हातात शस्त्र, होईनी तरांना इजा असे धरले ना कधी हातात शस्त्र, अरे क्रोधास करण्या शांत स्वीकारिलेस काशाय वस्त्र, शोधली अशी प्रज्ञा के जिंकले प्रभावाने जगाला, म्हणून जावे शरण बुद्ध धम्म संघाला, मार्ग जीवनाचा असा, मार्ग जीवनाचा असा माणुसकीचा कोणीही माणूस म्हणणार नाही की मला युद्ध पाहिजे, माणुसकीचा कोणीही माणूस म्हणणार नाही की मला युद्ध पाहिजे, प्रामाणिकता आणि शालीनतेचा तो नीती शुद्ध पाहिजे, नुसते ओठाने जय भीम जय बुद्ध म्हणण्यात अर्थ नाही अनिरुद्ध, अरे तुमच्या दैनंदिन आचारात आणि विचारात तो बुद्ध पाहिजे। प्रज्ञा मैत्री सबसे भारी, प्रज्ञा मैत्री सबसे भारी, प्रज्ञा मैत्री सबसे भारी, प्रज्ञा मैत्री सबसे भारी, मान गई ये दुनिया सारी, भूत का मतलब, भूत का मतलब, भूत का मतलब जीवन है, भूत जगत की धड़कन है, भूत जगत की धड़कन है। सांची के इस महोत्सव में मध्य भारत की कला एवं संस्कृति का भी अनूठा दर्शन होता है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा पले, सुख शांति की छाया में जनगण मन का प्रेम पले। अरे बुद्ध दीवानी जन कल्याणी, बुद्ध दीवानी जन कल्याणी, बुद्ध दीवानी जन कल्याणी, इज्जत दिलाने भीमने गौतम से मिलाया, इज्जत दिलाने भीमने गौतम से मिलाया, अज्ञानी अंधेरे में फिर दीप झिलमिलाया, अज्ञानी अंधेरे में फिर दीप झिलमिलाया, अज्ञानी अंधेरे में फिर दीप झिलमिलाया, असी नहाक बड़बड़ कर दे, तू नहाक बड़बड़ कर दे, तू नहाक बड़बड़ कर दे, तूने झोपड़ा झोपला तू है बापाचा बाप येत आहे, माझ्या बापाचा बाप येत आहे। आज सारीपुत्त मुगलैन जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो इस सांची में उनकी अस्थियां है, और मैं इतिहास में तो पढ़ा था लेकिन ना तो सांची मैंने देखी थी, और ये नज़ारा भी मैंने देखा नहीं था। आज आकर मुझे इतना सुकून हुआ और इतना अच्छा लगा, यहाँ शांति इतनी मिली कि सारे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में गौतम बुद्ध के विचार ऐसे स्तूप जहाँ पर है, जहाँ जहाँ बनते गए थे, जहाँ तहाँ भिक्खुगण गए थे, जहाँ भिक्खु संघ गया था, तो जिस तरह यहाँ सांची में सारीपुत्त मुगलैन इन्होंने गौतम बुद्ध के विचार यहाँ रखे हैं स्तूप बनाकर, वैसे ही पूरे विश्व में हर स्टेट में कहीं पर भी आप जाओगे तो सम्राट अशोक के कालीन, सम्राट अशोक ने जो बनाए थे 84 बुद्ध विहार, उन बुद्ध विहारों में बुद्ध की प्रतिमाएं, बुद्ध की अस्थियां है। यहाँ पर बुद्ध के शिष्य जो है सारीपुत्त मुगलैन जी, उनकी अस्थियां यहाँ पर है, और पहले इससे पहले मैं देखा नहीं था, पर आज मैं खुद होकर अपने आंखों से जब देखा हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगा है। सांची दर्शन का ये मेरा पहला ही अवसर है, और किसी अच्छी जगह पर मैं पहली बार हमारे ग्रुप के साथ में आया हूँ, और इतना कुछ हमको जानने समझने के लिए मिला। सांची की जो हमने जो आकर थोड़ा सर्वे किया, निरीक्षण किया, यहाँ की बहुमूल्य जो अपनी धरोहर है, इस धरोहर का किस तरह से कैसा निरीक्षण होना चाहिए, उसमें क्या और हो सकता है। तो इसी तरह का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी करहान शिहोरा के पास में नागपुर के अंदर में बुद्धा स्पिरिचुअल पार्क के नाम से वहाँ बन रहा है, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर में हम भी जो स्पिरिचुअल पार्क से अंदर में कुछ अपने ऐसी ही धरोहरों को एक नए रूप से वहाँ बनाने की कल्पना कर रहे हैं।
सांची के इस महोत्सव में मध्य भारत की कला एवं संस्कृति का भी अनूठा दर्शन होता है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका, मध्य प्रदेश शासन कला संस्कृति विभाग, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनका मिला जुला आयोजन इस महोत्सव का विशेष आकर्षण होता है। सांची का ये महाबोधि महोत्सव जो चेतीगिरी महाविहार और भंते सारिपुत्र तथा भंते महामुगलायन की स्मृतियों को पुनर्स्थापित करने की और उनकी स्मृतियों को तरोताजा करने की ये परंपरा है, ये बौद्ध संस्कृति की महान परंपरा का भी दर्शन कराता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये आशीर्वाद की तरह है कि आपको अगर मौका मिलता है कि ये इस तरह का किरदार निभाने के लिए, मैं समझता हूँ कि एक एक्टर के लिए सबसे मुश्किल किरदार है गौतम बुद्ध का किरदार, सिद्धार्थ का किरदार या श्री राम का किरदार। ये किरदार इतने आसान नहीं है क्योंकि लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। आज हम सांची में हैं और मैं बड़ा खुश हूँ ये देखकर कि कहीं किसी जगह बुद्धिज़्म फल फूल रहा है भारत में। अभी तक मैं मुझे थोड़ा सा उदास था मैं कि बुद्धिज़्म जो इजाद हुआ भारत में, लेकिन भारत में उसका इतना बोलबाला नहीं है और अदर जो और देश हैं जैसे चाइना, जापान, थाईलैंड, इन जगह ये बहुत फल फूल रहा है। हम शायद जो बुद्ध ने धर्म को फैलाया है, हम शायद उसको भूल गए हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है कि इस तरह के इवेंट करना, ताकि बुद्धिज़्म हिंदुस्तान में फिर से जागृत हो, फिर से धर्म अच्छे से वापस आए।